बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अरशद, मैथमेटिक्स टीचर। हमने फर्स्ट ईयर की बुक लास्ट टाइम स्टार्ट की थी। पहली वीडियो आपने नोट की होगी, देखी होगी। तो पहला यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम उसका दूसरा लेक्चर जो है वो देखेंगे और एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ बच्चों। लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था वो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस बताया था। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको बताया था, और कॉम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड फाइंड करने का क्या फार्मूला है वो हमने पढ़ा था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले 2-3 चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो दुरुस्त नहीं होता। कन्वर्स क्या मतलब? यानी हर रियल नंबर जो है वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, बट हर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नहीं होता। दोबारा नोट कर लें कि हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नहीं होता। मसलन ये मैंने एग्जांपल आपके सामने कोड की हैं। ये कुछ मैंने रियल नंबर लिखे हैं। पहला रियल नंबर है 2। मैं इसको लिख सकता हूं 2 + 0 आयोटा। 0 आयोटा ऐड करने से इसकी वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। अगर आप किसी भी रियल नंबर में 0 आयोटा प्लस कर दें तो उस रियल नंबर की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसलिए आप हर रियल नंबर को इस फॉर्म में, आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो भी आपके पास रियल नंबर है आप उसमें 0 आयोटा ऐड कर दें तो वो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म बन जाएगी, वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, जैसे ये 3 + 2 आयोटा, तो अब आप यहां से आयोटा खत्म नहीं कर सकते। आयोटा खत्म होगा तो फिर रियल बनेगा। जब तक आयोटा बीच में है रियल नहीं बन सकता। तो अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप खुद उसमें से आयोटा खत्म नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नहीं होता, लेकिन हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये बात आपने नोट करनी है। दूसरी बात यह है कि हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके ये 5 पार्ट्स हैं। तो पहले क्वेश्चन में उसने वो आयोटा की डिफरेंट पावर्स दी हुई हैं, आयोटा की मुख्तलिफ पावर्स दी हुई हैं, और कहता है इनको सिंप्लीफाई करो और सिंप्लीफाई करके इन आयोटा की पावर्स का आंसर निकालो। आपने एक बात नोट करनी है, जब भी आपने आयोटा की किसी भी पावर को सिंप्लीफाई करना है तो आपने पहले उस पावर को हमेशा आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। ये मैंने 3 चीजें लिखी हैं कि आयोटा की क्या वैल्यू है, √-1। जब दोनों तरफ का स्क्वायर ले लूंगा तो आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाएगी, -1। फिर दोबारा स्क्वायर ले लूंगा तो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा की पावर 4 हो जाएगी, और उधर -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो आयोटा की पावर -1, आयोटा स्क्वायर की पावर, आयोटा की पावर √-1, आयोटा स्क्वायर की पावर -1, और आयोटा की 4 की पावर कितनी होती है, +1। आयोटा 4 की पावर +1। एक और बात नोट करने वाली है, जब भी माइनस के ऊपर ऑड पावर आएगी, जब भी माइनस के ऊपर ऑड पावर आएगी तो आंसर माइनस में आएगा, और जब भी माइनस के ऊपर इवन पावर आएगी तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। ये बात याद रखनी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब भी माइनस के ऊपर ऑड पावर आएगी आंसर हमेशा माइनस में आएगा, और जब भी माइनस के ऊपर इवन पावर आएगी तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। ये बातें आपको आयोटा की पावर की वैल्यू या आयोटा की पावर को सिंप्लीफाई करते वक्त आपके काम आएंगी। अब जब भी आप किसी भी पावर को सॉल्व करना हो, जैसे ये पार्ट नंबर 1 की तरफ आ जाएं, ये उसने पार्ट नंबर 1 में दिया हुआ है आयोटा की पावर 31।
अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जब भी मैंने कहा आपने एक अयोटा की किसी भी पावर को सिंप्लीफाई करना है तो पहले उसको अयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिखें। अयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे तो आपके लिए सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। आप इस 31 पावर में से जितनी पावर 2 पे डिवाइड हो जाती है, अयोटा स्क्वायर का मतलब होता है अयोटा की पावर 2, जितनी पावर 2 पे डिवाइड होती है वो अलग कर लें। 31 में से 32 पे डिवाइड हो जाता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं अयोटा की पावर 30 मल्टीप्लाइड बाई 30 में 1 जमा करें तो 31 हो जाएगा। अयोटा की 1 अलग कर लेंगे, ऊपर पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर 1 होती है, इसलिए अयोटा के ऊपर पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखें अगर ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये पावर 30 है, ये 1 है, 30 प्लस 1 फिर 31 हो जाएगी, क्योंकि जब सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों पावर्स ऐड होती हैं। ये दोनों सेम नंबर हैं, दोनों अयोटा हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड होगी, दोबारा 31 बन जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 32 पे डिवाइड हो जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं अयोटा का स्क्वायर और उसके ऊपर पावर 15। पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो 2 15s आर 30, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 30 बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय अयोटा। अभी आपने इधर देखा अयोटा स्क्वायर की पावर की, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा दें, ये -1 की पावर 15 और अयोटा। अब मैंने बताया था कि माइनस के ऊपर ऑड पावर आ जाए तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस के ऊपर इवन पावर आ जाए तो आंसर प्लस में आएगा। अब देखो -1 के ऊपर पावर 15 है, 15 ऑड है, इसलिए अब आंसर माइनस आएगा और साथ अयोटा, तो यही आपका आंसर है। इस तरह से आप अयोटा की किसी भी पावर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। देखें ब्रैकेट में लिखा होता है माइनस अयोटा, ब्रैकेट के अंदर दो चीजें हैं, एक माइनस एक अयोटा, और होल के ऊपर पावर 6 है। इसका मतलब माइनस के ऊपर भी पावर 6 है और अयोटा की पावर भी 6 है, तो माइनस के ऊपर 6 जो है वो इवन पावर है, तो माइनस तो प्लस हो जाएगा और प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये सिर्फ अयोटा की पावर 6 आ जाएगा। आप फिर इसको अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, 6 सारा 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 6 3 से, तो ऊपर आ जाएगा 3 3 2s आर 6। फिर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दें, अभी मैंने बताया था आपको अयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1 और उसका क्यूब। आप फिर देखो माइनस के ऊपर ऑड पावर आ गई तो आंसर माइनस में आएगा, और 1 का क्यूब लें तो 1 ही होता है, तो आंसर -1 आ गया। तो इस तरह आप बाकी जो हैं पावर्स इनको भी आप सॉल्व करेंगे। देखें अब ये उसने -1 की पावर -13/2 लिखा हुआ है। आप पहले इसको अयोटा की फॉर्म में लिखें। अयोटा की वैल्यू होती है -1 के ऊपर अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। आप इसमें से 1/2 अलग करें तो इसको लिख सकते हैं -1 की पावर 1/2 और फिर ऊपर होल की पावर -13। अब देखो पावर के ऊपर पावर आए तो मल्टीप्लिकेशन होती है, जब इस पावर को ऊपर वाली पावर से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा -13/2 बन जाएगा। ये जो अंडर रूट है इसको लिख सकते हैं, पावर 1/2 को लिख सकते हैं अंडर रूट और ऊपर पावर -13। अब ये बन गया अंडर रूट -1 अयोटा होता है, अयोटा की पावर -13। अब पहले पावर को पॉजिटिव बनाओ, पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाने का तरीका है इसका रेसिप्रोकल ले लो, इसको उलट दो। इसके नीचे अभी 1 है, अगर मैं इसको उलट दूं तो ये बन जाएगा 1 ऊपर 1 ओवर, नीचे आ जाएगा अयोटा की पावर अब 13। अब पावर पॉजिटिव 13 होगी, ऊपर नेगेटिव 13 थी, जब नीचे लेके आएंगे तो +13 हो जाएगी। जब भी किसी पावर को पॉजिटिव बनाना हो तो आप उसको उलट देंगे, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो आप फिर इसको अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखें। 13 में से कितनी पावर जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाती है 12, तो आप इसमें से अयोटा की पावर 12 अलग कर लें और बाकी एक अयोटा की पावर रह जाएगी वो अलग कर लें, 12 और 1 13। आप अयोटा की स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, 1/12 को लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर की पावर 6 इनटू अयोटा।
अयोटा की पावर 6 इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालें 1/-1 की पावर 6 इंटू अयोटा, माइनस के ऊपर फिर इवन पावर, आंसर प्लस में आ जाएगा, ये प्लस हो गया तो आंसर आ गया 1/अयोटा। लेकिन एक बात याद रखें, कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी लिखेंगे डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर से अयोटा को खत्म करोगे। अब डिनोमिनेटर से अयोटा को खत्म करना हो तो रेशनलाइजेशन करनी पड़ेगी, और रेशनलाइजेशन करने का तरीका ये है कि डिनोमिनेटर में अयोटा का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। तो अब मैं अयोटा का साइन चेंज करूंगा तो माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई और माइनस अयोटा से डिवाइड, ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस अयोटा आ जाएगा, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और अयोटा स्क्वायर फिर आपको पता है कि अयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये बन गया माइनस अयोटा ओवर माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो माइनस अयोटा ओवर +1, तो आंसर आ गया जी माइनस अयोटा। तो ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर ये 3 था, तो अब 4 देखें कि फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट में जो क्वेश्चन उसने दिया हुआ है वो है 2/-1 की 3/2, 2/-1 की पावर 3/2। अब देखो ये भी योटा की फॉर्म में नहीं है, इसको भी आप पहले योटा की फॉर्म में लिखेंगे। तो 2/, ये नीचे वाले को लिख सकते हैं -1 की पावर 1/2 और होल के ऊपर क्यूब, ये बन गया 2/√-1 और होल के ऊपर क्यूब, और √-1 क्या होता है, अयोटा होता है, तो ये बन गया अयोटा का क्यूब। जितनी पावर 2 पे डिवाइड होती है वो अलग कर लें, ये बन गया 2 डिवाइडेड बाय अयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अयोटा। अयोटा स्क्वायर -1 होता है, उसकी जो वैल्यू पुट कर दें 2/-1 इंटू अयोटा, 2/- अयोटा, फिर डिनोमिनेटर में अयोटा आ गया। मैंने कहा जब भी डिनोमिनेटर में अयोटा आ जाए तो आपने खत्म करने के लिए रेशनलाइजेशन करनी है, और उसका तरीका मैंने बताया कि अयोटा का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। तो अब ये माइनस अयोटा है, तो अब इसको प्लस अयोटा से साइन चेंज करेंगे, प्लस अयोटा हो जाएगा, प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई, प्लस अयोटा से डिवाइड, तो ऊपर बन जाएगा 2 अयोटा और नीचे बन जाएगा माइनस अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दें 2 अयोटा ओवर माइनस, और अयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया 2 अयोटा ओवर +1। तो नीचे 1 ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आ गया 2 अयोटा। ये पार्ट नंबर 4 था। इसके बाद हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो देखिए पार्ट नंबर 5 क्या है। पार्ट नंबर 5 में उसने दिया हुआ है अयोटा की पावर 23 प्लस अयोटा की पावर 58 प्लस अयोटा की पावर 21। तो आपने इनको भी सबको अयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिखना है। अब देखो मैं जरा डायरेक्ट लिखने लगा हूं, ये पावर 23 है, इसमें से 22 जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाता है। 22 को लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर की पावर 11 और साथ एक अयोटा, ये 22 है और एक और अयोटा की पावर 123 हो जाएगी। इसी तरह अयोटा की 58 को लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर की पावर 29, 58 सारा ही 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो 29 इंटू 2 58 हो जाएगा। इसी तरह अयोटा की 21 में से 20 जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाता है, उसको अलग करेंगे और 20 को लिखेंगे अयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 10 और एक अयोटा पीछे रह जाएगा, टोटल 21 पावर बन जाएगी। जिधर जिधर अयोटा स्क्वायर है उधर उधर आप -1 पुट कर दें। यहां बन गया -1 इसकी पावर 11 मल्टीप्लाइड बाय अयोटा।
इधर बन गया -1 इसकी पावर 29 प्लस इधर बन गया -1 इसकी पावर 10 इनटू आयोटा। अब जिधर माइनस के ऊपर ऑड पावर आ रही है उसका आंसर नेगेटिव होगा, और जिधर माइनस के ऊपर इवन पावर आ रही है उसका आंसर प्लस में होगा। ये माइनस के ऊपर 11 पावर है, 11 ऑड है, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, आंसर नेगेटिव आ जाएगा। ये भी माइनस के ऊपर ऑड पावर 29 ऑड है, इसका आंसर भी आ जाएगा -1, और पीछे प्लस है, प्लस और माइनस -1 हो जाएगा। इसी तरह माइनस के ऊपर अब इवन पावर आ गई 10, तो ये प्लस हो जाएगा, तो इस प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, ये बन गया प्लस आयोटा। ये माइनस आयोटा और प्लस आयोटा कैंसिल, तो बाकी रह गया -1, तो दिस वन इज द आंसर। तो आंसर आ गया -1। तो ये था बच्चों पहला क्वेश्चन जिसमें आयोटा की डिफरेंट पावर्स जो थी वो दी गई थी और आपने उसको सिंप्लीफाई करना था। और अब दोबारा एक दफ़ा मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आयोटा की किसी भी पावर को सिंप्लीफाई करना है तो पहले उसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। जब आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में आप लिखेंगे तो फिर सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे।